प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में भी हमने कादम्बरी कथामुखम के शबर मृगया वर्णन को पढ़ा है, जिसमें शबरों के द्वारा वन्य पशुओं पर किए गए धनुष बाणों की वर्षा से, तलवारों के प्रहार से किए गए शिकार का चित्रण है। और जैसे ही शिकार का कोलाहल थम जाता है तो वैशंपायन शुक्र खोखल में से गर्दन थोड़ी सी बाहर निकाल कर सामने आती हुई सबर सेना को देखता है। उसी सबर सेना का यहाँ चित्रण किया गया है। अभिमुखम आपतत च तस्मात् वनांतरात् अर्जुन भुजदंड सहस्र विप्रकीर्णम इव नर्मदा प्रवाहम अनिल चलितम इव तमालकाननम एकीभूतम इव काल रात्रिणाम याम संगातम अंजनशिला स्तंभ संभारम इव क्षितिकंप विगुणितम अंधकारपूरम इव रविकिरण आकुलितम अंतक परिवारम इव परिभ्रमंतम अवदारित रसातल उद्भूतम इव दानवलोकम अशुभ कर्म समूहम इव एकत्र समागतम अनेक दंडक अरण्यवासी मुनिजन शाप सार्थम इव संचरंतम अनवरत शर निकर वर्षी राम निहत खर दूषण बलम इव तद अपध्यानात् पिशाचिताम उपागतम कलिकाल बंधु वर्गम इव संगतम अवगाह प्रस्थितमिव वन महेशूथम अचल शिखर स्थिर केसरी कराकृष्टि पतन शीर्णम इव कालमेघ पटलम अखिल रूप विनाशाय धूमकेतु जालम इव समुद्गतम अंधकारित अशेष काननम अनेक सहस्र संख्यम अति भयजनकम उत्पात वैताल व्रातम इव शबर सैन्यम अद्राक्षम। वैशंपायन कह रहा है, मैंने सबर सेना को देखा। यहाँ कवि का इतना ही कहना अभिप्रेत है कि वैशंपायन शुक्र ने सबर सेना को देखा, लेकिन वह सबर सेना कैसी थी? सबर सैनिकों के शारीरिक स्वरूप और उनके आंतरिक स्वरूप, आंतरिक उनकी जो विशेषताएं हैं, व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उनका स्वभाव, उसको चित्रित करने के लिए कवि ने विभिन्न कल्पनाओं की सुंदर योजना की है। सुंदर कल्पनाओं के माध्यम से सबर सेना का सजीव और सटीक चित्रण यहाँ कवि ने किया है। वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति कवि की विशेषता है। विशेषणबद्ध पदावली का प्रयोग कवि ने किया है। सबर सेना की विभिन्न विशेषताओं को उद्घाटित करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पना, विभिन्न प्रकार के विशेषणों का कवि ने प्रयोग किया है। अभिमुखम आपतत च और अभिमुखम, अभिमुखम आपतत सामने की ओर से आती हुई, तस्माद वनांतरात उस वन में सामने की ओर से आती हुई, अर्जुन भुजदंड सहस्र विप्रकीर्णम इव नर्मदा प्रवाहम। अर्जुन भुजदंड, अर्जुन से तात्पर्य है या का अर्थ वीर अर्जुन, उसी का नाम सहस्त्रार्जुन भी था क्योंकि उनकी सहस्त्र भुजाएं थी। तो भुजदंड यहाँ उपमा अलंकार है। डंडे के समान लंबी सहस्त्र हजारों भुजाओं वाले अर्जुन के द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा विप्रकीर्णम एव, विप्रकीर्णम बिखेरा हुआ, नर्मदा प्रवाहम मानो नर्मदा का प्रवाह हो। यहाँ ये बताया है कि हजारों की संख्या में शबर सैनिक सामने से आ रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी लंबी लंबी हजारों भुजाओं के द्वारा जल क्रीड़ा करते हुए नर्मदा के जल को विभिन्न जलधाराओं में प्रवाहित कर दिया हो। नर्मदा का प्रवाह, नर्मदा का जो जल है वो भी श्याम वर्णी होता है और ये शबर सैनिक भी श्याम वर्णी थे, इसलिए कवि ने ऐसी सुंदर कल्पना की है। अनिल चलितम इव तमाल काननम, मानो अनिल चलितम हवा के द्वारा चलित कंपित किया गया तमाल काननम, तमाल वृक्षों का वन हो। तमाल वृक्ष भी श्यामवर्णी होते हैं और यह सेना भी श्यामवर्णी थी। साथ ही तमाल वृक्ष विशालकाय होते हैं, लंबे होते हैं और यह
सेना, इस सेना में जो सैनिक थे, भील सैनिक थे, वह भी विशाल कदकाठी के थे। एकीभूतमेव कालरात्रिणाम याम संगातम, मानो याम संगातम, याम प्रहर, संगातम समूह, प्रहर समुदाय, काल रात्रिणाम, काल रात्रियों का, प्रलयकालीन रात्रियों का प्रहर समुदाय एकीभूतम, एक स्थान पर इकट्ठा हो गया हो, एकत्र हो गया हो। प्रलयकालीन रात्रियां भी अत्यधिक कृष्णवर्णी होती है, भयावह होती है, जानलेवा होती है, विनाशिनी होती है। इसी प्रकार यह सबर सेना भी वन्य पशुओं का विनाश करने वाली थी और साथ ही कृष्णवर्णी थी। अंजनशिला स्तंभ संभारम इव शीतिकंप विगुणितम, शीतिकंप विगुणितम, शीतिकंप भूकंप, भूकंप से विगुणित, विगुणित अर्थात बिखरे हुए, अंजनशिला स्तंभ संभारम इव, मानो भूकंप से बिखरे हुए, अंजनशिला, अंजन अर्थात काजल, काजल के समान काली, शिला अर्थात पत्थर, काजल के समान काले पत्थर के स्तंभ संभारम, स्तंभ स्तंभों का, खंभों का संभारम समूह हो। शबर सैनिक जो थे वो बहुत ही लंबे लंबे थे और काले वर्ण के थे और दृढ़ और मजबूत शरीर वाले थे, शक्तिशाली थे। इसलिए कहा है, और शबर सेना चल रही थी वन में, इसलिए कवि ने सुंदर कल्पना की, मानो भूकंप से बिखरे हुए काजल के समान काले पत्थरों के स्तंभों के समूह हुए हों। अंधकार पूरम इव रवि किरण आकुलितम, रवि किरण सूर्य की किरणों से आकुलित, आकुलित मतलब व्याकुल हुआ। अंधकार पूरम, अंधकार पूरम, पूरम अर्थात समूह, अंधकार के समूह जैसा, मानो वह सबर सेना सूर्य की किरणों से ध्वस्त हुए अंधकार के समूह जैसी थी। अंधकार भी कृष्णवर्णी होता है और जैसे ही सूर्य की किरणें उदित होती है, अंधकार तितर बितर हो जाता है, ऐसे ही कृष्णवर्णी व सबर सेना भी बिखरी हुई चल रही थी। अंतक परिवारम इव परिभ्रमंतम, मानो परिभ्रमंतम, परिभ्रमण करता हुआ, घूमता फिरता हुआ, अंतक परिवारम, यमराज का परिवार हो। यमराज मृत्यु के देवता है, प्राणियों के प्राण हरण करने वाले हैं, और घूमता फिरता हुआ परिवार इसलिए कहा है क्योंकि शबर सेना भी सामने से आ रही थी। तो शबर सेना भी या सबर सैनिक भी वन में निवास करने वाले पशुओं के, पशु पक्षियों के प्राण विनाशक थे, प्राणों का अंत करने वाले थे, शिकार के माध्यम से उनकी हत्या करते थे। इसलिए ऐसा कहा गया है, उन्हें यमराज के तुल्य कहा है, यमराज के परिवार के समान बताया है। अवधारित रसातल उद्भतम एवं दानव लोकम, अवधारित, अवधारित यानी फाड़कर, रसातल उद्भुतम, रसातल से उद्भुतम एवं दानव लोकम, उद्भुत हुआ, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, दानव लोकम, दानवों का समूह हो। मानो रसातल को फाड़कर उद्भूत निकला हुआ दानव लोकम, दानवों का, राक्षसों का समूह हो। राक्षस भी विशाल कदकाठी के होते हैं और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का विनाश करने वाले होते हैं। और ये सबर सेना भी वन्य प्राणियों का विनाश करने वाली थी, क्रूर प्रकृति वाली थी और विशाल कदकाठी वाली शारीरिक आकृति वाली थी। अशुभ कर्म समूहम इव एकत्र समागतम, इव मानो अशुभ कर्मों का समूह, पाप कर्मों का समूह, दुष्कर्मों का समूह एकत्र समागतम, एकत्र उपस्थित हो गया हो, इकट्ठा हो गया हो, एकत्र आ गया हो। सभी सबर सैनिक हिंसा करने वाले थे, क्रूर प्रवृत्तियों वाले थे, वन्य पशुओं की हिंसा करते थे, इसीलिए कहा कि मानो अशुभ या पाप कर्मों का समूह इकट्ठा हो गया हो। अनेक दंडक अरण्यवासी मुनिजन शाप सार्थमेव संचरंतम, मानो अनेक दंडक अरण्यवासी, दंडक वन में, दंडकारण्य में निवास करने वाले अनेक मुनिजनों का के शाप का सार्थम एवं संचरंतम, संचरण करता हुआ मुनियों के शाप का समूह हो। दंडक वन में मुनिजन निवास करते थे और जब एक बार अकाल पड़ गया तो गौतम मुनि के शरण में गए और वहां उन पर गो हत्या का उन्होंने आरोप लगा दिया था। तब से गौतम मुनि के शाप से दंडक
अरण्यवासी मुनिजन सभी वहाँ जन शून्यता को प्राप्त हो गए और राम के आने पर ही उनका पुनः उद्धार हुआ और पुनः मुनि रूप को वे मनुष्य रूप को वे प्राप्त हो गए। तो शाप का रंग भी काला होता है और ये सेना भी वन्य प्राणियों को शपित करने वाली थी, शाप के समान दंडित करने वाली थी। अनवरत शर निकर वर्षी राम निहत खर दूषण बलम इव तद अपध्यानात पिशाचिताम उपगतम। अनवरत निरंतर शर निकर बाणों के, निकर यानी समूह, बाण समूह की वर्षा करने वाले राम निहत राम के द्वारा मारे गए, तद अपध्यानात तद राम और उस राम के प्रति अपध्यानात अशुभ चिंतन के कारण, अमंगल का चिंतन करने के कारण पिशाचताम उपगतम पिशाचत्व को प्राप्त हुई, पिशाचता को प्राप्त हुई। खरदूषण बलम एवं खरदूषण की सेना के समान वह शबर सेना प्रतीत हो रही थी। तो दंडक वन में जब राम आए तो उन्होंने खरदूषण की सेना का, दंडक वन के पश्चात जब राम लंका की ओर गए तो वहाँ खरदूषण की सेना लंका की रक्षा करती थी, हजारों की संख्या में सैनिक थे, उन सब का संहार राम ने किया था और राम के प्रति अमंगल या अशुभ चिंतन के कारण ही वो पिशाचत्व को प्राप्त हुई थी। पिशाच राक्षसों की ही श्रेणी है, जो निकृष्टतम जो श्रेणी है उसे पिशाच कहा जाता है। तो अनवरत शरणिकर से पिशाचताम उपगतम या सुंदर अनुप्रास की सृष्टि कवि ने की है। कलिकाल बंधु वर्गम इव संगतम, कलिकाल कलयुग के बंधु वर्गम इव संगतम, मानो कलयुग का बंधु वर्ग संगतम एक साथ मिला हुआ हो, एक स्थान पर मिला हुआ अवस्थित हो। कलयुग में भी हिंसा अत्याचार आदि का बोलबाला है, तो कवि ने कल्पना की मानो कलयुग का बंधु वर्ग ही एकत्र अवस्थित हो गया और इकट्ठा हो गया हो, और ये भी अत्याचार करने वाले थे सबर सैनिक। अवगाह प्रस्थितम इव वन महेशयुतम, अवगाह प्रस्थितम, अवगाह अर्थात स्नान, स्नान के लिए प्रस्थान किए हुए वन महेशयुतम, मानो जंगली भैंसों के समूह जैसा या समूह जैसी। तो जंगली भैंसों का समूह मानो स्नान के लिए प्रस्थान कर रहा हो, ऐसी ही वह सबर सेना आती हुई प्रतीत हो रही थी। जंगली भैंसे भी विशालकाय होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत और स्थूलकाय होते हैं और साथ ही काले वर्ण के होते हैं, और वह सबर सैनिक भी कृष्ण वर्णी थे और शारीरिक रूप से मजबूत और दृढ़ शरीर वाले थे। अचल स्थिर केसरी कराकृष्टि पतन शीर्णम एवं कालमेघ पटलम। अचल शिखर, पर्वत के ऊपरी भाग से शिखर भाग पर, पर्वत के ऊपरी भाग पर स्थित केसरी कराकृष्टि, सिंह के पंजों के द्वारा आकृष्टि खींचने से, खींचकर पतन गिराने से, शीर्णम इव काल मेघ पटलम, शीर्णम विशीर्ण हुआ, बिखरा हुआ, काल मेघ पटलम प्रलयकालीन बादलों का समूह मानो हो। वह सबर सेना या सबर सैनिक ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो पर्वत के शिखर भाग पर स्थित सिंह ने अपने पंजों से प्रलयकालीन बादलों के समूह को खींचा हो और वहां से वो गिर जाने से तितर बितर हो गए हो या बिखर गए हो। तो सिंह के माध्यम से यहाँ कवि ने सबर सैनिकों के पराक्रम की ओर संकेत किया है। सबर सैनिक भी अत्यंत साहसी और पराक्रमी थे। और कालमेघ पटलम, कालमेघ समूह के समान, प्रलयकालीन बादलों के समूह के समान बताया। प्रलयकालीन बादल भी विनाशक होते हैं और ये सबर सैनिक भी विनाश के द्योतक थे, विनाश मचाने वाले थे। अखिल रूप विनाशाय धूमकेतु जालम एवं समुद्गतम, अखिल रूप विनाशाय समस्त पशुओं के, वन्य पशुओं के विनाश के लिए समुद्गतम, समुद्गतम मतलब निकला हुआ, धूमकेतु जालमेव मानो धूमकेतु का समूह हो। धूमकेतु भी विनाशकारी माना जाता है। यहाँ सबर सेना बहुत अधिक संख्या में थी, इसलिए यहाँ धूमकेतु जाल शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। जैसे जब आकाश में धूमकेतु प्रकट होता है तो वह सृष्टि के लिए विनाशक माना जाता है, सृष्टि के प्राणियों के लिए विनाशक माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है।
वैसे ही यह सबर सेना भी समस्त वन्य प्राणियों के लिए विनाशकारी थी और अमंगलकारी थी। अंधकारित अशेष काननम, अंधकारित अशेष संपूर्ण कानन, वन को अंधकारित अंधकार युक्त कर देने वाले, कृष्णवर्णी बना देने वाले सबर सेना, सारी ही सबर जो सेना थी वो कृष्णवर्णी थी, श्यामवर्णी थी और इतनी अधिक संख्या में सबर सैनिक थे कि सारा जंगल ही अंधकारमय लग रहा था, काला लग रहा था। अनेक सहस्त्र संख्यम, अनेक हजार संख्या वाली, अति भयजनकम, अत्यधिक भय उत्पन्न करने वाली, उत्पात वेताल व्रातम एवं, उत्पात उपद्रव मचाने वाले, अमंगल करने वाले, वेताल प्रेत, प्रेतों के व्रातम समूह, समूह के समान, मानो उपद्रवकारी अमंगलकारी प्रेतों का समूह हो या प्रेतों के समूह के समान, सबर सैन्यम अद्राक्षम, सबर सेना को, शबरों की सेना को अद्राक्षम मैंने देखा। तो यहाँ एक तो दीर्घ वाक्य योजना कवि की दिखाई देती है। इस दीर्घ वाक्य योजना के माध्यम से सबर सेना की विशिष्टताओं को कवि ने प्रतिपादित किया है। विभिन्न अंतरकथाओं और पौराणिक संदर्भों के माध्यम से कवि ने सबर सेना के चरित्र का उद्घाटन किया है, उनके व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है। इससे कवि का पांडित्य भी सूचित होता है। साथ ही पटलम, व्रातम आदि समूह अर्थ के पर्यायवाची जो शब्द है इनका कवि ने प्रयोग किया है। समूह, इसी के लिए समूह भी आया है। तो इससे कवि का शब्द वैभव, शब्द पांडित्य, शब्द ज्ञान भी सूचित होता है। साथ ही धूमकेतु का कवि ने प्रयोग किया तो इससे कवि का ज्योतिष शास्त्र संबंधी ज्ञान भी सूचित होता है। वैताल शब्द का प्रयोग किया है तो कवि के समय भी भूत प्रेतों को माना जाता था। भूत प्रेत उत्पात या उपद्रव मचाते थे, इस ओर कवि ने संकेत किया है। सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की पूरे अनुच्छेद में कवि ने रचना की है। उत्प्रेक्षा अलंकार के मूल में कल्पना होता है तो सुंदर कवि की कल्पना शक्ति भी हमें यहाँ दिखाई देती है। कवि की कल्पना शक्ति अजस्र है। जब तक कल्पनाओं का कोश रीता नहीं हो जाता, वह नित्य नूतन सुंदर कल्पनाओं के माध्यम से वर्ण वस्तु के एक एक पक्ष का उद्घाटन करते हैं। यह कवि की अपनी विशिष्टता है। कवि कालिदास के समान उस वस्तु मात्र को स्पर्श करके आगे नहीं बढ़ जाते, व्यंजना पर नहीं छोड़ देते, पाठक की कल्पना पर नहीं छोड़ देते, हर पक्ष को शब्द से स्पष्ट रूप से कहते हैं। यही इनके वर्णन की भी विशेषता है। सबर सेना के चित्रण में कवि की हमें सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति भी दिखाई देती है। कवि पर्यटन प्रिय थे। इन्होंने समीप से शबरों को देखा है, इसीलिए इनका इतना सुंदर सटीक चित्रण कवि ने किया है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।